फादर्स डे के उपलक्ष्य में रविवार को संजय पैलेस स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ देश भर से आए कवियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने और संचालन सुशील सरित ने किया। फादर्स डे के उपलक्ष्य में रविवार को संजय पैलेस स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ देश भर से आए कवियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने और संचालन सुशील सरित ने किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संचार क्रांति का हिंदी साहित्य पर प्रभाव विषय पर गोष्ठी में साहित्य मनीषियों ने वर्तमान परिदृश्य पर अपने उद्गार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम आयोजक हरीश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस प्रभावशाली दौर में मातृभाषा के वर्चस्व में बढ़ोतरी हुई है। डाटा क्रांति के कारण जो बदलाव हुए हैं उनका साक्षी बनने का सुनहरा अवसर इस पीढ़ी को मिल रहा है। विषय परिवर्तन करते हुए काशी से आई अन्नपूर्णा मालवीय ने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है, इसीलिए युवाओं की सोच, विचार, आचार, व्यवहार भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में काव्य समारोह में दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, ग्वालियर, मेरठ, जयपुर, मथुरा और आगरा के कवियों ने काव्य पाठ में हास्य श्रृंगार और वीर रस की कविताओं से श्रोताओं की जमकर तालियां बटोरी। आगरा की कवियत्री डॉक्टर हेमलता सुमन ने काव्य पाठ के माध्यम से पिता की भूमिका बताते हुए कहा कि पिता ब्रह्मा है, पिता ईश है, पिता जगत के पालन है, जीवन रूपी गाड़ी के यह कुशल महासंचालक हैं। ऐसी परंपरा है जिसको हमें अनुकरण करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे विज्ञापन वगैरह निकलते हैं, वो एक परंपरा से उतना हमारे मन के अंदर उत्फुल्लता नहीं होती है जितना कि हम रूबरू बैठ करके एक दूसरे को सुनते हो, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो आज का आयोजन बहुत ही सुंदर है और ऐसे आयोजन होने चाहिए, ये मेरा। पिताजी पूजनीय होते हैं, साधनीय नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यह अपने पिता की स्मृति में एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा जो हमारे समाज को बहुत दूर तक प्रभावित करेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का ह्रास इस तेज़ी से हो रहा है। इसमें ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि भाई हरीश भदौरिया जी ने ये संकल्प लिया कि अपने पिताजी का स्मरण करेंगे और वो भी साहित्यिक अंदाज में करेंगे। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए उन्होंने एक पुस्तक छपवाई जिसमें तमाम सारे आलेख हैं पूरे देश के लोगों के। और ख़ास बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात आज है, समाचार क्रांति इसको कहा जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है साहित्य पर, इसके ऊपर उसमें आलेख है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सकारात्मक स्टेप उठाया गया है और भविष्य में ऐसे लोग करें, बहुत अच्छी बात होगी। मैं सुशील सरित आगरा से। आगरा के ही डॉक्टर शिषपाल सिंह शेष ने कहा कि मिला जन्म तो सबसे पहले माँ जी को पहचाना है, समय गुजर जाने पर हमने पूजे पिता को जाना है। इसी कड़ी में रामेंद्र कुमार शर्मा रवि ने पीपल बरगद सम पिता ऊंचे पर्वतराज, चढ़े पुत्र उन्नत शिखर पिता करे वो काज, मेरा कमरा वह कब तेरा कमरा हो गया। केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रोफेसर वीणा शर्मा ने कहा कि पिता का अभिमान होती है संतान, बनाए रखे जो इसे वो कहलाती है महान। विनय बंसल लुल्लू कानपुरी ने ये देश वूचड़ खाना बना दी। इसी के साथ डॉक्टर ऋतु अग्रवाल, राम कुमार, इंद्रेश भदौरिया, डॉक्टर नीता सरोजनी, मीरा परिहार, मीना राजू वर्मा, रामेंद्र कुमार शर्मा, रिया अग्रवाल, श्यामजीत श्याम आदि ने काव्य पाठ किया।